Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने जो पिछले दो टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हमने खत्म कर लिया था, तो आज हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर सीरीज। दोस्तों, ये बैंक के सिलेबस में सबसे स्कोरिंग जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये हमें एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और ये 5 मार्क्स सिर्फ वही स्टूडेंट स्कोर करेगा जिसने इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों, ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपके इसकी जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए कि हम इसमें इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी ट्रिक्स लगेगी या हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमारी जो है वो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, क्या होगा। तो दोस्तों, जो आपके नंबर सीरीज के कंसेप्ट हैं, लगभग वो उसके 12 कंसेप्ट हैं, 12 टाइप की जो आपकी नंबर सीरीज है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो आज हम पढ़ेंगे इसके 4 बेसिक कंसेप्ट, और दोस्तों जो हमारी 12 इसकी जो टाइप्स है उसमें लगभग इसके 2 दिन लगेंगे। तो जो हमारा फाउंडेशन बैच आएगा बैंक एसोसिएट का, जो अभी आप उसमें स्टूडेंट एनरोल कर लें, क्योंकि उसमें आपके नंबर सीरीज के, स्क्वायर्स के, क्यूब्स के, हर किसी के जो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाए जाएंगे आपको, और बहुत ही स्मॉल ट्रिक्स और इजी ट्रिक्स के साथ आपको उसमें बताया जाएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के नीचे एक नंबर आ रहा होगा, तो दोस्तों आप उसमें कॉल करके आप जो बैंक एसोसिएट का जो हमारा अभी कोर्स लॉन्च होगा उसमें आप एनरोल कर लें, ताकि आप जो है उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे वो सीख सकें। और प्री क्लियर करने के लिए बैंक एसोसिएट का जैसे कि आपका एक ही एग्जाम है, तो उसमें जो आपके बेसिक्स के साथ साथ आपको इजी ट्रिक्स भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है नंबर सीरीज। अब दोस्तों आते हैं हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स पे, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो सीरीज है वो किस तरह की है, कौन से इसमें डिफरेंसेस लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी नंबर सीरीज है उसमें टोटल बेसिक्स हमारी टाइप्स हैं वो 11 to 12 है। जैसे इवन पे आ जाएंगी, आपको प्राइम्स पे आ जाएंगी, इवन प्लस आर प्राइम पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अल्टरनेटिव सीरीज आ जाएंगी, डिवीजन के ऊपर आएगा, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ जाएगा, और बाकी दोस्तों ऐसे ही कुछ टाइप्स है जो हम अपने बैंक एसोसिएट के जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा अभी जैसे कि हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो हम जो हमारा जो क्रैश कोर्स है इसमें सिर्फ हम प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम नंबर सीरीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आज हम क्लियर करेंगे। बाकी दोस्तों आई होप आप इस जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और आई होप कि आप एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स जो है इस टॉपिक में लाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो इसकी हमारी बेसिक कंसेप्ट की फर्स्ट टाइप है दोस्तों, तो वो है हमारी रनिंग स्मूथली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई सीरीज जो है वो बहुत ही आराम से रन कर रही है, मतलब उसकी डिफरेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर आपका 8 आ गया, फिर आपका 11 आ गया, नेक्स्ट आपका 12 आ गया। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आराम से आगे रन कर रही है और बहुत इसमें स्मॉल डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपकी आएगी तो उसमें क्या होगा, आपका या तो डिफरेंस हो रहा होगा, या तो एडिशन हो रहा होगा, या तो डबल डिफरेंस हो रहा होगा। तो ये दोस्तों आपकी जो कंडीशन होगी उसमें रनिंग स्मूथली वाली जो भी आपकी कंडीशन होगी तो उसमें ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई होगी दोस्तों, जो कि आप देखकर ही पहचान लोगे। अगर आपको स्मूथली रन वाली कोई सीरीज दिख रही है तो आप उसमें सबसे पहले क्या कंसेप्ट लगाओगे कि आप उसमें सबसे पहले डिफरेंस को देखोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 5 में से 2 निकाले तो इसमें 3 का डिफरेंस आ गया, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक है वो है डिक्रीज, कांस्टेंट और फिर इंक्रीज। जब आपकी कंडीशन ऐसी बन रही है कि पहले आपकी मतलब कि डिक्रीज हो, जैसे 8 से 6 गया, फिर 5 गया,
फिर कांस्टेंट रखा, मतलब फिर 5 ही रहा, फिर झट से वो इंक्रीज हो गया, फिर आ गया आपका 7, फिर 8, फिर 9। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो इसका मतलब है जो आपकी सीरीज है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 0.5 के साथ, 1.5 के साथ, 2.5 के साथ। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका मतलब वो आपकी 0.5 ऐसी जो नंबर्स हैं उनके साथ आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका थर्ड है वो है बाउंस। ठीक है, अब बाउंस में क्या होगा दोस्तों, बाउंस आप समझ सकते हो कि लंबी उछाल या छलांग आ गया। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, जैसे कि ये आ गया 2, 10, 50, 250। आप देख रहे होंगे जो आपके नंबर है बहुत ज्यादा बाउंस कर रहे हैं। 2 से 10 आया, फिर 10 से 50, फिर 50 से 250 आ गया। अब ऐसी कंडीशन जब भी आपको आएगी जहां पे आपके नंबर्स जो है वो बाउंस कर रहे होंगे, मतलब आपको वहां पे आपको समझ लेना है कि आपकी जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लग रही है। जैसे कि इसमें आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, इसके साथ आप मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। दोस्तों ये होगी आपकी बाउंस कंडीशन। जब भी आपको एग्जाम में ऐसी सीरीज दिखती है तो आपने क्या करना है, उसको मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अपनी कोशिश करनी है, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है, जिसके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आज की इसकी जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है हमारी जिगजैग कंडीशन। तो दोस्तों जिगजैग कंडीशन हमारी कुछ इस तरह होगी, जैसे कि 2 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 11 आ जाएगा, फिर हमारा 23 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 डिजिट्स लिया। अब इसमें जिगजैग कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो कंडीशन है वो मल्टीप्लाई भी हो रही होगी और साथ में कुछ ऐड भी हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। जहां वाइस वर्सा क्या होगा, हमारे जो डिवीजन में क्या होगा, हमारी इन सीरीज में जहां तो डिवाइड हो रहा होगा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, जहां सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं दोस्तों, जैसे 2 into 2 + 1 क्या हुआ, 5 आ गया। इसमें भी 5 into 2 10 + 1 11 आ गया। अच्छा 11 into 2 22 + 1 कितना हुआ, 23 आ गया ना। मतलब ये होती है हमारी जिगजैग कंडीशन। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक कंडीशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है और एक जगह हमारा क्या हो रहा है, एडिशन। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारी कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके। तो आइए आज हम अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों जो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, जो एग्जाम में भी पूछा गया। तो इसका जो है हमारा, जिसका है 2, 4, 6, 8, 10 और x। अब दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे कि आप ये चीज तो देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। जैसे मैंने को फर्स्ट कंडीशन कराई, तो उसमें आप जब डिफरेंस करोगे तो इसमें 2 का डिफरेंस आएगा, 2, इसका भी 2 का डिफरेंस, इसका भी 2 का, इसका भी, और इधर जब 2 का डिफरेंस करेंगे तो इधर क्या आएगा हमारा 12। ठीक है। अब दोस्तों एक कंडीशन इसमें ये लगेगी, दूसरी कंडीशन इसमें क्या लग रही है आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इवन नंबर सीरीज। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 2 भी हमारा इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 10 भी इवन है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इवन आएगा वो क्या होगा हमारा 12। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हमारा क्या होता है, इसी तरह हमारी 8 नंबर की सीरीज होती है। आपको इसी तरह दी जाती है, जैसे 1, 3, फिर 5 दे देंगे, फिर 7 दे देंगे, फिर आपका 9 दे देंगे, फिर आगे x दे देंगे। तो अब जिसको पता होगा ऑड इवन्स के बारे में तो वो फटाफट क्या कर लेगा, इधर 11 लिख लेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आएगी आपको एग्जाम में इवन्स या ऑड नंबर्स की जो सीरीज है, इस तरह आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट है जो वो है हमारा प्राइम नंबर सीरीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा आ गया 2, 3, 5, 7, x एंड 13। अब दोस्तों क्या होगा हमारा, आप देख होंगे यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो होता है हमारा 11, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो होगा हमारा 13। तो दोस्तों इस तरह जो है आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक कंडीशन होती है हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, ऑड और इवन जो क्वेश्चन है वो मिक्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका 2 दे देंगे, 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल 7 आ जाएगा, फिर आपको x दे देंगे।
मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके फर्स्ट जो है अल्टरनेटिव सीरीज में 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। अब इधर हम देखें तो इधर हमारा 8 आएगा। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमारा 8 दिया होता और आगे हमें x दिया होता तो हम इसको देखते, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, फिर 7 के बाद क्या आता हमारा 9। तो दोस्तों ये होती है आपकी अल्टरनेटिव सीरीज इवन और ऑड वाली। इसी तरह आपको प्राइम नंबर्स में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। मतलब आपको यह क्या करना है, आपने इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आपको जब भी आप देखोगे मतलब कि क्वेश्चन को तो आप पहचान लोगे कि नहीं यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगनी है, डिवीजन लगनी है, एडिशन लगनी है, क्या लगना है। ठीक है। अब दोस्तों जो इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा है 3, 7, 13, 19, 23, x और 31। दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे आपकी जो यहां पे कंडीशन बन रही होगी वो आपकी कंडीशन क्या बन रही है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है इसमें आप यहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे दोस्तों। ठीक है। आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या होगा, ये आप करोगे जब 3 into 3, ठीक है, +4 और आप मल्टीप्लिकेशन रहने दीजिए। यहां पे आपको यहां पे करना है, इधर आएगा आपका, इसमें थोड़ा सीरीज की मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहां पे आपका आएगा, इसको सीरीज का थोड़ा हमारा प्रॉब्लम आ गई है। यहां पे आपकी आएगी 3 के बाद 7, ठीक है, फिर आपका 15 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 31, फिर 63, फिर आपका x होगा। ठीक है। तो आपकी ये वाली कंडीशन होगी 3, 7, 15, 31, 63 और x। ठीक है दोस्तों। अब जो आपका ये वाली कंडीशन जो है तो वो है ये आपकी जिगजैग कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है जिगजैग कंडीशन। इसमें क्या होगा आप देखोगे, ये आपका देखोगे तो 3 into 2, 6 + 1 क्या हुआ 7 हो गया इसका। अब आगे देखोगे आप 7 into 2, 14 + 1 क्या हुआ 15 हो गया। अब आगे आप देखोगे 15 into 2, 30 + 1 क्या हुआ 31 कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे आगे 31 into 2 + 1 क्या हुआ 62 आ गया, 63 आ गया। अब आप नेक्स्ट देखोगे तो 63 into 2 + 1 क्या आएगा आपका, जैसे इसका आ जाएगा हमारा 3 2 6 और एक 7, इसका आएगा 63 to 126 + 1 क्या हुआ 127। तो ये आपकी जो इधर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 127। तो दोस्तों ये थी आपकी जिगजैग कंडीशन। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आती है तो आप वहां पे क्या करोगे, या तो मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन करोगे या कुछ सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन पे, तो वो है आपकी 4, 9, 16, 25 और x। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी शुरू से, हमारे फर्स्ट लेक्चर से मैंने एक चीज बताई है आपको, स्क्वायर्स और क्यूब्स का खास ध्यान रखना है। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, उसमें मैंने हर चीज आपको बताई हुई है कि कौन सी चीज जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देखो जिसको स्क्वायर्स आते होंगे वो इसको 2 मिनट में कर लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सामने दिख रहा होगा आपको। तो देखो ये हमारा 4 है, किसका स्क्वायर है 2 का, ये हमारा 3 का स्क्वायर है और ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये 5 का। आगे हमारा स्क्वायर कौन सा आएगा 6 का, तो इधर हमारा आंसर क्या आएगा 36। ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे इधर हमारा 5, अगर उसने 5 रख दिया, ठीक है, तो इधर हमारा 10 रख दिया, इधर हमारा इसने रख दिया 10 रख दिया, इधर हमारा 17 रख दिया उसने, ठीक है, और इधर हमारा उसने रख दिया 26 रख दिया। तो आगे क्या होगा, तो एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, ये जिगजैग कंडीशन बनेगी यहां पे। अब यहां पे क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर + 1, 5 का स्क्वायर + 1 और 6 का स्क्वायर + 1। तो इधर हमारा क्या आता है 37। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 आ गया। ठीक है दोस्तों। तो आगे 1 ऐसे ही आपकी जो
ये इस वाली कंडीशन पे भी आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है तो दोस्तों वो हमारा है क्यूब के बेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आपको नेक्स्ट दिया है 64, 125, 216, 343 और x। अब यहां पे आप देख रहे होंगे आपको क्या है, यहां पे ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। अब आगे क्या आएगा हमारा 8 का क्यूब, जो क्या है 512। दोस्तों अब जिसको ये क्यूब्स नहीं आते होंगे वो क्या करेगा, वो तो उसको स्किप कर देगा। अगर उसको क्यूब्स नहीं आते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूं कि आपको जो स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो अच्छी तरह लर्न करने हैं, और आपको अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स की ट्रिक्स देखनी है जो आप जट से मतलब 1 से लेकर आप 30 to 40 तक आराम से क्यूब्स लर्न कर पाओगे, तो वो जो हमारे बेसिक से ट्रिक्स वगैरह आएंगी तो हमारे बैंक एसोसिएट का जो भी हमारा कोर्स लॉन्च होगा उसमें वो है बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से आपको वो ट्रिक्स वो उसमें बताई जाएंगी दोस्तों, ठीक है। अब इसके आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा 1, 3, 7, 15, 31 x। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक ऊपर करवाया, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, कोशिश करनी है आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ये खुद कंडीशन करनी है। इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल इजी है आपका ये। इसमें क्या हो रहा है 1 into 2 plus 1, 3 into 2 plus 1, 7 into 2 plus 1, 15 into 2 plus 1। ये आगे हम क्या लिखेंगे 31, तो इसका आएगा 31 into 2 और प्लस 1, क्या आया हमारा 63। तो यहां पे आपकी कौन सी कंडीशन लग रही है दोस्तों, जिगजैग कंडीशन। मैक्सिमम एग्जाम में पीओ के एग्जाम में आपको जिगजैग कंडीशन मिलेगी, डिवीजन के बेस पे मिलेगी, या मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपको क्यूब प्लस 1 या क्यूब माइनस 1 ऐसे आ सकता है, जहां फ्रैक्शनल में आ सकती हैं इंटू 3/2 इंटू 5/2, इस तरह की आपको फ्रैक्शनल्स आ सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा 12, 20, 30, 42 और x, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये हमारा है तो इसमें आपने क्या देखना है, इसमें हमने सबसे पहले कोशिश करनी है, आप देख लेंगे इसमें जो है हमारा डिफरेंस जो है बड़ी आराम से हो रहा है, ठीक है। पर इसमें मैं आपको ये 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्टली हम एक तरीके से, पहले तो हम आप देख लेंगे बड़ी स्मूथली रन कर रहा है, डिफरेंस से तो ये होगा ही होगा, ठीक है। डिफरेंस से तो आराम से होगा, जैसे कि इसमें हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा 8 का डिफरेंस आएगा, इसमें 10 का आएगा, इसमें 12 का आएगा, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्या होगा वो 14 का होगा। एक कंडीशन इसमें और है 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 क्या हुआ 20, 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या हुआ 12, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्या हुआ 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6 क्या हुआ 42, और 7 का स्क्वायर प्लस 7 क्या होगा 7 7 जा 49 और एक 56 आ जाएगा आपका। तो एक कंडीशन आपकी ये वाली बनेगी, और एक जो मैंने आपको बताई है डबल डिफरेंस वाली। अब दोस्तों ये दो केस आप तब बना पाओगे जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो माइंड में है वो क्वेश्चन 2 बार ट्राई करेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपको मतलब बहुत इजी लगेगा ये नंबर सीरीज। सिर्फ आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 क्वेश्चन जो है आपके वो थोड़े टफ लेवल के पूछे जाएंगे, पर जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी वो उन 2 क्वेश्चन को भी कर लेगा, ठीक है। आई होप आप एग्जाम में 5 में से 4 मार्क्स इसमें लेकर आओगे ही आओगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो है लास्ट इसका लास्ट एंड फाइनल वो है 5, 12, 27, 58, 121 और x। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों तो हमारी क्या हो रही है, यहां पे भी हमारी जिगजैग कंडीशन लग रही है। आज मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जिगजैग कंडीशन में दिए हैं, क्योंकि आजकल जो आपको ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में आते हैं वो इवन, प्राइम, अल्टरनेटिव सीरीज या आपको बैंक एसोसिएट के एग्जाम में मिलेंगे। अब जो आपकी पीओ का एग्जाम होगा उसमें जो आपकी नंबर सीरीज आएगी तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जिगजैग के कंडीशन के क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू के मिलेंगे, पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारा डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें हमारी क्या कंडीशन लग रही है 5 into 2 plus 2, ठीक है, 12 into 2 plus 3। अब उसमें कंडीशन जिगजैग कंडीशन कौन सी थी +2 +2। इसमें क्या होगा आपका नेक्स्ट वाले बढ़ते जाएंगे, आगे इंक्रीज होते जाएंगे। इसमें आएगा हमारा
प्लस 4, 27 इंटू 2 कितना होता है 54 प्लस 3, 54 प्लस 4 58, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा 58 इंटू 2 प्लस 5 आ जाएगा। फिर हमारा आएगा 121 इंटू 2 प्लस 6। इधर हमारा क्या कंडीशन आ गया, अब ये 2 4 1 प्लस 6 करेंगे क्या आएगा 148। इसका जो हमारा इधर आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 148। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अब जो है आपको नंबर सीरीज अगर आपको ये आती है तो आप रॉन्ग में भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि रॉन्ग में भी सेम यही कंसेप्ट लगते हैं। अगर आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है उसमें रॉन्ग नंबर में जो आपका रॉन्ग नंबर दिया गया आप उसको बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।